हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज 6.6 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस मीन्स आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। आपकी बुक में ऑप्शनल लिखा हुआ है बट हम लोग ना उसको मिसलेनियस ही बोलते हैं। सो आप कंफ्यूज ना हो कि मिसलेनियस और ऑप्शनल अलग अलग एक्सरसाइज है, ठीक है, दोनों सेम ही होती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या होता है ना कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट एक्सरसाइज ऑफ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा होता है तो वहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं उन सबको इस वाली एक्सरसाइज में हमें रिकॉल करना पड़ता है ना। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी में एक्सरसाइज 6.1 का कॉन्सेप्ट लगेगा, सो किसी में 6.3 का लगेगा, किसी में 6.5 का लगेगा, किसी में 6.4 का लगेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देयर आर 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो लेट्स प्रोसीड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो द क्वेश्चन इज इन फिगर, जो फिगर हमें गिवन है, फिगर आपकी बुक में गिवन है, आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं है। सो इन फिगर पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ओके, देखिए फिगर ये जो गिवन है पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। इसका मतलब ये जो पीएस है एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा, सो मैं नेमिंग कर देती हूँ एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, QPR ऑफ ट्राइंगल PQR। प्रूव दैट, हमें ये चीज प्रूव करने, QS अपॉन SR, QS अपॉन SR एंड PQ अपॉन PR। देखिए QS और SR, ठीक है, उसके अलावा PQ अपॉन PR। तो अब देखिए हमारे पास इस तरह से तो प्रूफ करने की हमने कोई भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ा नहीं है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखो क्योंकि रेशो है तो रेशो के लिए हमें अपनी थ्योरम्स को रिवाइज करना पड़ेगा कि रेशो वाली थ्योरम्स हमने कौन सी पढ़ी थी। सो रेशो वाली थ्योरम्स हमने पढ़ी थी बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। उसमें क्या होता था बीपीटी थ्योरम में कि हमारे ट्राइंगल में किसी भी एक लाइन के पैरेलल हमारी लाइन होती थी। सो अदर टू साइड्स का जो रेशो होता था वो हमारा इक्वल होता था, जैसे AD अपॉन DB और AE अपॉन EC व्हेन DE इज पैरेलल टू BC। ये होती थी हमारी बीपीटी थ्योरम। ओके, और इसी का कन्वर्स होता था हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो वहां पर हमें क्या गिवन होता था, ये रेशो हमें गिवन होता था, ये पैरेलल लाइंस हमें प्रूफ करनी होती थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेशो हमें प्रूफ करना है, तो इसका मतलब रेशो प्रूफ करने के लिए हमारे पास पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। रेशो प्रूफ करने के लिए हमारे पास पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। सो पैरेलल लाइंस कहाँ से आएगी? हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आएगी। तो हम इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए गिवन में क्या है, ट्राइंगल PQR जहां PS is the bisector of angle QPR। तो मैं यहां पे राइट कर देती हूँ एंगल 1 is equal to angle 2। This is equation first। Okay, now to prove, what we need to prove? We need to prove that QS upon SR equals to PQ upon PR। Okay, so there is a construction in this question. So write about the construction. So the construction is draw a parallel lines from point R। R से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि PS के पैरेलल होगी। देखो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे नहीं आई है, ये यहां से ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं हम टी। ओके, इसको नेमिंग कर दी हमने टी। मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, समझ में आने चाहिए। ओके चलो छोड़ो, जैसी भी है हमें समझ में आना चाहिए। सो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, दैट इज टीई। सो ड्रॉ टीआर, टीआर इज पैरेलल टू पीएस। ओके, अब देखो क्योंकि हमारे पास पैरेलल लाइंस आ गई है, तो हम क्या करेंगे, रेशियोज को इक्वली राइट कर देंगे बाय बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ हम सिंपली राइट करेंगे ड्रॉ टी आर इज पैरेलल टू पी एस। ओके, ये हमने इतना हो गया, एंड ज्वाइन टी पी, टी को पी से ज्वाइन कर दे, ठीक है। नाउ प्रूफ, प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में क्या करें, इन ट्राइंगल टी क्यू आर, इन ट्राइंगल टी क्यू आर पी एस इज पैरेलल टू टी आर। सो बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम, ओके, बाय बीपीटी थ्योरम हम क्या करें, क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन पी टी, क्यू पी अपॉन पी टी। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है क्यू एस अपॉन एस आर, एल एच एस हमारी आ गई, क्यू पी अपॉन पी आर। देखिए क्यू पी है पी क्यू, मैं इसको पी क्यू की फॉर्म में राइट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू है, तो पी क्यू अपॉन पी टी, पी क्यू अपॉन पी टी। अब देखो हमें बस पीटी को रिप्लेस करना है, हमें बस इस क्वेश्चन में अब पीटी को रिप्लेस करना है। तो पीटी को रिप्लेस करने का क्या मतलब है कि पीटी की जगह क्या लेके आना है, पीआर। तो इसका मतलब हमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल लेके आनी है, हमें क्या लेके आना है, पीटी पीआर के इक्वल लेके आनी है। तो इक्वल लेके आने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल अगर हम प्रूफ कर दे, ये वाला एंगल 3 अगर हम एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दे, तब हमारी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था क्लास 9th में चैप्टर 7 में एक थ्योरम थी कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें मेनली क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें किसी भी तरह से 3 और 4 को इक्वल लेके आना है, ठीक है, जिससे हम इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो एंगल 1 एंगल 2 हमें गिवन है, सबसे पहले यही राइट कर लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके अलावा अब आप देखो कि एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि पी एस इज पैरेलल टू टी आर, पी एस टी आर की पैरेलल हो गई, ठीक है। तो अब ये जो पी आर है इस तरह से ज्वाइन हो रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा। तो यही तो हमने 2 लिखा है और यही हमने 3 लिखा है, ठीक है। इस तरह से तो है ये लाइंस हमारी, ओके। तो यहाँ पे z बन रहा है, तो z इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, आप ये कॉन्सेप्ट साइड में लिख लेना, ओके। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप साइड में लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं भी लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, है ना। देखिए पी एस is parallel to T R, ये PS, ये PS और ये T R, तो ये इस तरह से ये 3, हाँ ये 3 और ये 2, यहाँ से हमारी ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं इसे रफ कर देती हूँ यहाँ से। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि पी एस टी आर के पैरेलल है, पी एस
पी एस पैरेलल टू टी आर, भाई पी एस इज पैरेलल टू टी आर। ओके, अब एंगल 1 और एंगल 4 ये यहां से इस तरह से जा रही है, तो एंगल 4 और एंगल 1 दोनों इक्वल होंगे हमारे। कैसे भाई, देखो दो लाइन हमारी पैरेलल होती है, तो इस तरह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट भी आप साइड में राइट कर लेना, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप साइड में राइट कर लेना। तो यहां पर मैं राइट कर देती हूं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन इसका राइट कर देती हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब मैं इसको यहां से हटा देती हूँ, है ना। आप चाहे तो अपनी नोटबुक में इस चीज को राइट कर ले। ओके, ये फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। और इसको ले लेते हैं हम, 2 हो गई थी, इसको लेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं ले रहे हम, वहां पे उसको देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। तो चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए हमारे, चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए हमारे, ठीक है। चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पे लिखेंगे हम वी हैव, ओके, चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए, लेकिन हमें क्या चाहिए? 3 और 4। तो हम यहाँ राइट करेंगे कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब 3 के सामने वाली साइड पी टी और 4 के सामने वाली साइड पी आर, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 3। रीजन इसका राइट कर देंगे, रीजन इसका राइट कर देंगे, यहाँ पे रीजन ही राइट करेंगे। इक्वेशन 3, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमने राइट कर दिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 हमें सिर्फ पीटी को रिप्लेस करना है पीआर से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 कितना लिखेंगे? क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। ओके, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है अब, हैंड्स प्रूफ। ओके, सो देखिए क्यू एस अपॉन एस आर में एक बार इसको दोबारा राइट कर देती हूँ, क्यू एस अपॉन एस आर एंड पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। देखिए क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। सो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया सो प्लीज मेरे क्वेश्चन को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की, सॉरी नॉट एक्सरसाइज, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।